हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कुतुब सर में। चलिए आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर बैंक्ड रोड। ठीक है, बैंक्ड रोड मतलब आपने देखा होगा कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के आसपास जब गाड़ी चलती है, जो सर्कुलर वलय होता है उस पर जब गाड़ी चलती है तब आपने देखा होगा कि गाड़ी के मतलब जो पहाड़ वाली साइड है वहां नहीं, उसके अपोजिट साइड जहां खाई है वहां से रोड उठा हुआ होता है, उथला हुआ होता है, ऐसे उसको बैंक्ड रोड कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इंक्लाइंड रोड या बैंक्ड रोड। ये बैंक्ड रोड क्यों बनाया जाता है, इस टॉपिक के लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बैंकिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे पहले कि बैंक्ड रोड पर सेफ ड्राइविंग के लिए मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो लेट अस एज्यूम दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक। अब बोर्ड पे तो 3D नहीं बन सकता बेटा, आप इस तरह से समझे कि ये सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है ना। इसी सर्कुलर ट्रैक को मैंने यहां पर लेकर आया। अब मैं इतना एंगल कैसे बनाऊं, है ना, तो मैं इसको इस तरह से समझा देता हूं कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इस पर ये कार है ना, और ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा एंगल है इसका। ठीक, इस पर वेट लगेगा नीचे की तरफ W, लिखते जाते हैं। मान लीजिए ये A, B और ये C। ठीक, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार। पहला फोर्स क्या लगेगा? वेट ऑफ द कार। तो वेट कितना रहेगा? W इज इक्वल टू mg। क्लियर, ये mg, W इक्वल टू mg। ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक, इस पर लगेगा सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन, कैपिटल आर। कैपिटल आर हम कैलकुलेट करेंगे किस डायरेक्शन में? नॉर्मली अपवर्ड। देखिए ध्यान दीजिए, नॉर्मली अपवर्ड है ना, नॉर्मली अपवर्ड टू टू द प्लेन BC, है ना, नॉर्मली अपवर्ड यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस प्लेन के, देखिए ये प्लेन है, प्लेन के 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ, नॉर्मली अपवर्ड टू द इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर, आगे देखिए तीसरा नॉर्मल रिएक्शन आप, ये हो गया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि इस पर जो शूडो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ये F। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में? F इक्वल टू म्यू R अलोंग BC, सॉरी अलोंग CB, C से B की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक, और इस पर लगेगा शूडो फोर्स जो सेंटर ऑफ ट्रैक यानी जो ट्रैक का सेंटर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। चौथा लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन R अलोंग रेडियली आउटवर्ड टू द सर्कुलर ट्रैक। ठीक, इतने फोर्स लगेंगे। अब इसी से कैलकुलेशन होगा, पहले इतने फोर्सेस कॉपी कर लीजिए।
ध्यान से देखिए, एफबीडी बनाते हैं हम इस ऑब्जेक्ट का, मतलब कार का। नीचे की तरफ लग रहा है वेट, इस डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन आर, इस डायरेक्शन में लगा है फ्रिक्शन। ठीक, अब अगर मैं इस डायरेक्शन में ध्यान से देखें, अगर देखूं तो यहां पर ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, सही है। देखिए आप, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। नाउ फ्रिक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज फर्स्ट इज एफ कॉस थीटा, है ना, थीटा इसके साथ बना हुआ है एफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा एफ साइन थीटा। आया समझ में? अगर ये समझ में नहीं आया तो यहां पर देखिए, ये फ्रिक्शन, ये एंगल थीटा, क्लियर। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ये लाइन पर। ठीक, इस थीटा के लिए ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, इसके लिए ये क्या रहेगा, बेस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब साइन थीटा, एफ साइन थीटा। क्लियर है? अब इसी तरीके से सोचिए, अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये एंगल अगर थीटा है, क्योंकि ये जेड बना ना, तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ये थीटा तो ये कितना होगा, इतना पार्ट 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो देखिए यहां पर एक एंगल यहां पर क्या बनेगा, आर कॉस थीटा, जैसे अभी हमने देखा, है ना, और यहां क्या बनेगा, आर साइन थीटा। क्लियर? आया यहां तक समझ में ये डायग्राम? फिर से सबसे पहले हमने एफ के कंपोनेंट्स बनाए, एफ के कंपोनेंट्स एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। क्लियर? आर के कंपोनेंट बनाए आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। क्लियर है? आगे यहां तक समझ में? इसी को आगे समझना है। ठीक, कैलकुलेशन में इसी का हम यूज करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एफ के दो कंपोनेंट निकले। अब मैं डायरेक्शन बार बार नहीं बता रहा हूं, यहां पर मैंने समझा दिया डायरेक्शन, ये टुवर्ड्स द सेंटर है ना, ये अर्थ के सेंटर के ऊपर की तरफ, मतलब अर्थ के सेंटर से बाहर की तरफ, और ये टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, अब यहां पर वर्टिकल एक्सिस पर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर फोर्सेस बैलेंस होंगे। ठीक है, फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट r cos theta is equal to w plus f sin theta. Clear? r cos theta is equal to w plus f sin theta. इतना पार्ट w एज इट इज रखा, यहीं पर रखा w को, f sin theta को इधर लेकर आइए, r cos theta एज इट इज, f sin theta इधर आया तो माइनस f sin theta, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, f cos थीटा प्लस r sin थीटा, पहले लिखते हैं f sin थीटा, f cos थीटा प्लस r sin थीटा। क्लियर? ये किससे बैलेंस करेगा? इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था, mv स्क्वायर अपॉन r, अभी हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इससे, इस वैल्यू से ज्यादा हो सकता है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो खाई में गिर जाएगी गाड़ी, है ना, उसको तो ज्यादा नहीं होना है, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर बात? ये मैक्सिमम अगर देखें तो v नॉट आ जाएगा, v नॉट आएगा तो mv नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इक्वल टू f cos थीटा प्लस f r sin थीटा। फिर से लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू mv नॉट स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू f cos थीटा प्लस r sin थीटा। क्लियर? यहां पर v नॉट क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द कार ऑन द सर्कुलर बैंक्ड रोड फॉर सेल्फ ड्राइविंग। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास में w है और mv नॉट स्क्वायर अपॉन r, दोनों को डिवाइड करेंगे। जो कुछ भी कॉपी करना है कर सकते हैं आप।
चलिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 वी गेट व्हाट वी गेट, देखिए एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय, इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू वी कैन राइट एम जी इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। क्लियर? अब एम से एम कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू, अब पूरी इक्वेशन को यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दीजिए, आर कॉस थीटा से। किससे डिवाइड करें, आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। क्यों करें, बोर्ड मेरा, पेन मेरा, मेरी मर्जी, आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दें। अरे मजाक कर रहा हूं, आगे समझ में आएगा आपको कि आर कॉस थीटा से ही डिवाइड क्यों किया, समझे। एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ आर कॉस थीटा। क्लियर? और देखिए इससे आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। क्लियर? ऐसा करने से क्या होगा, देखो कॉस से कॉस कटा, यहां आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा कट गया, जो कुछ बच गया है वो लिखो, वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू एफ अपॉन आर लिखा, प्लस आर से आर कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस एफ अपॉन आर एज इट इज डॉट साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। क्लियर? और आगे देखते हैं, एफ अपॉन आर, ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन का आर के साथ में क्या रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, है ना, होता है ना। देयरफॉर एफ अपॉन आर इक्वल टू म्यू, एफ अपॉन आर की जगह म्यू चिपका दीजिए, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर? इस आर जी को उधर ले जाइए और वी नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले कॉपी कीजिए और समझते आगे। वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर? और देखिए आप वी नॉट कैलकुलेट करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दीजिए, मतलब ये तो वी नॉट आ गया, है ना, आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। दिस इज द फाइनल आंसर। आ गया है तक समझ में? फॉर सेल्फ ड्राइविंग what should be the maximum velocity of the car on the circular banked road? V naught, that is root rg mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta। कॉपी कर लीजिए, है ना। कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नीड ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। इसका रीजन क्या है, क्यों करें हम बैंक रोड को, है ना। तो ध्यान दीजिए, मैं 2 तरह से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, पहले बैंक नहीं करते हैं और फिर बैंक करके बताएंगे। ठीक, ये लेवल सर्कुलर रोड है। लेवल सर्कुलर रोड के लिए मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड क्या देखी हमने, v नॉट इक्वल टू लास्ट टॉपिक में देखी थी, आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं,
वी नॉट इक्वल टू रूट म्यू आर जी। सोचो अगर किसी भी तरीके से म्यू की वैल्यू अप्रोक्स 0 हो जाए, यानी बारिश के दिनों में समझो तेल भी गिर गया, तब फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस होकर 0 हो गई, अप्रोक्स 0 हो गई, रिड्यूस तो हो नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता, फिर भी हम मान लेते कि 0 हो गया, तब वी नॉट कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब हमें वहां रुकना पड़ेगा, हम गाड़ी को चला ही नहीं सकते। आइए इस पर चर्चा करते हैं, सर्कुलर बैंक्ड रोड पर। किस पर चर्चा करते हैं? सर्कुलर बैंक्ड रोड। ठीक, इसमें हमने वी नॉट कितना निकाला, अभी कैलकुलेट किया हमने, आर जी म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, सोचिए अगर म्यू की वैल्यू यहां पर 0 होती है, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, है ना, तब यहां पर वी नॉट क्या आएगा, जहां जहां म्यू लिखा है वो 0 कर दो, तो 0 प्लस टेन थीटा आ जाएगा, 1 माइनस 0 मतलब 1, टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 टेन थीटा मतलब आर जी टेन थीटा, है ना, बात समझ में। अब सुने क्या हुआ, लेवल अगर रोड है, सर्कुलर रोड है, और उसमें अगर आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 कर दिया, गाड़ी को आप चला ही नहीं सकेंगे। लेकिन सर्कुलर बैंक्ड रोड रखा तो गाड़ी मिनिमम इतनी स्पीड से चल सकेगी, यानी हम गाड़ी को सेफली ड्राइव कर सकते हैं। कहां पर? सर्कुलर बैंक्ड रोड पर, जबकि सर्कुलर लेवल रोड पर हम गाड़ी को चला ही नहीं सकते। आए हैं तक समझ में? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।